सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 27 ऐसी चीज़ें अता फरमाता है जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये सब हदीस के मैं मफहूम आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली चीज़, जो बंदा सूरह इखलास पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। नंबर 2, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। नंबर 3, जन्नत में एक घर एक महल तैयार होता है। नंबर 4, हर किस्म की शर से हिफाजत होती है। नंबर 5, तौहीद की तजदीद का जरिया है। नंबर 6, अकीदे में पुख्तगी अल्लाह ताला अता करता है। नंबर 7, दुआ की कबूलियत का जरिया है। नंबर 8, जन्नत में दाखिले की जमानत है। नंबर 9, रात को सोने से पहले मुकम्मल अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। नंबर 10, हसद नजर बद और जादू से अल्लाह ताला हिफाजत करता है। नंबर 11, दिल को सुकून अल्लाह ताला अता फरमाता है। नंबर 12, गमों से निजात मिलती है। नंबर 13, जहन्नम से बचाव हो जाता है। नंबर 14, फरिश्ते उस बंदे की हिफाजत करते हैं। नंबर 15, जिक्र में कामिल समझा जाता है। नंबर 16, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। नंबर 17, अल्लाह की वहदानियत का इकरार वो बंदा कर रहा होता है। नंबर 18, मुकम्मल अकीदा, इसमें तौहीद सिखाई जाती है उस बंदे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद है वो अजमत उसके दिल में बैठ जाती है। नंबर 19, दिल की सफाई हो जाती है। दिल में जो जंग होता है अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले की दिल की सफाई कर देता है। नंबर 20, दर्जात में बुलंदी अल्लाह ताला अता फरमा देता है। उसके अलावा नंबर 21, नेकियां बढ़ती हैं और इतनी नेकियां बढ़ती हैं कि एक हदीस में आता है कि जो बंदा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके 10 महल तैयार कर देता है। 10 ऐसे ज़बरदस्त महल जो सिर्फ सूरह इखलास पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अता करेगा। और इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाजिल ना करता बल्कि सिर्फ ये सूरह इखलास नाजिल कर देता तो ये उम्मत के अकीदे के लिए काफ़ी था, यानी अल्लाह की पहचान के लिए ये सिर्फ एक सूरत ही काफ़ी थी, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद बयान की है। और पूरी दुनिया बनाने का जो अल्लाह ताला का मकसद है वो अपनी तौहीद है, अपनी ज़ात की पहचान है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात की पहचान कराए। और इससे अल्लाह ताला की ज़ात की और सिफ़ात की पहचान होती है। क्या मतलब है? हम वैसे तो पढ़ते हैं, मैंने बताया ना कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, ऐसी सूरतें पढ़ रहे होते हैं जो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसमें छुपे हुए राज क्या हैं, आखिर इससे हमें मिलता क्या है, आखिर इससे हमारे अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, इस पर हमें अजर व सवाब क्या मिलता है, ये हमें पता ही नहीं होता है। आप देखो इसका तर्जुमा कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप बता दीजिए क्या हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है, अकेला है। अल्लाहु समद, पाक है, बेनियाज है, ना खाने से मतलब, ना पीता है, ना सोता है, ना ऊँघता है, ना डरता है, ना कांपता है, वो बेनियाज है। वो ऐसा बेनियाज है कि सब की मर्जी के बगैर कुछ भी कर सकता है और कोई उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, ना उसको किसी ने जना, ना वो किसी से जना गया, ना उसने किसी को जना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं है, वो अकेला है और कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उसके जैसा नहीं है। तो इसकी बड़ी फजीलत है। उसके अलावा नंबर 22, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं जो बंदा इसको पढ़ता है सूरह इखलास को। नंबर 23, फ़िक्र व अक़ीदे में सफाई हो जाती है, क्योंकि कुरान की एक सूरत है ना और बहुत मुतबर्रक, बहुत अजीम सूरत है। और आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और हर हर्फ पे अल्लाह ताला कुरान पढ़ने से 10-10 नेकियां अता फरमाता है। तो बड़ी फजीलत इसकी आई। और आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया जिस तरह लोहे में जंग लग जाती है इसी तरह दिलों में भी जंग लग जाती है। तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोहे का जंग तो रेगमाल से साफ़ करते हैं, दिलों का जंग किस तरह से साफ़ होगा? तो आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, अल्लाह ताला दिल के जंग को दूर कर देगा, साफ़ कर देगा। तो ये कुरान की एक अजीम सूरत है और बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा नंबर 24, शैतान से हिफाजत होती है, अल्लाह ताला शैतान से उस बंदे की हिफाजत करता है। नंबर 25, रूहानी ताकत और नूर बंदे को मिल जाता है, अल्लाह ताला रूहानियत अता करता है, रूहानी ताकत और नूर को अता कर देता है। नंबर 26, मोहब्बत इलाही की खुशबू मिलती है। नंबर 27, इखलास से पढ़ने वालों के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अब ये हमें कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए?
देखिए, जो भी कुरान की सूरतें हैं या ज़िक्र और अस्कार हैं, उनमें वो अस्कार जिनकी एक लिमिट आका अलैहिस्सलाम ने बताई है, जैसे नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, तो ये तो हम गिनते हैं। उसके अलावा कुरान की जितनी सूरतें हैं या जो भी आयात हैं, जो भी वज़ाइफ हैं, हम जितनी बार चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें पढ़ सकते हैं। नापाकी की हालत में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा रोज़ाना सोने से पहले आप 3 मरतबा सूरह इखलास या 10 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला 10 मरतबा पढ़ने से जन्नत में 10 महल तैयार कर देता है। ज़िना से बढ़कर और कत्ल से बढ़कर अगर कोई गुनाह है तो आइए उसको सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, कोई ज़िना करता है तो मेरा समाज उसका बाइकाट करता है, बिल्कुल करना चाहिए। कोई किसी का कत्ल करता है तो हमारी हुकूमत उसको जो वो उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन आओ आओ, अपने मजहब में ज़िना से बढ़कर, कत्ल से बढ़कर एक गुनाह है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे हम कोई उसमें शामिल ना हो जो ज़िना और कत्ल से बढ़कर है। कीमियाए सआदत में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने लिखा, और भी कुतुब के अंदर है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं वो हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ रहा हूं। दिल के कानों से सुनना, अगर बहनें मौजूद है उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। याद रखना, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं मैं कोई खतीब आदमी नहीं, मैं तो सिर्फ दिल का दर्द लेकर आपके दिलों के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपने आप पे रहम कर लो। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इससे पहले इस दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आओगे। अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा चांस दिया है, और दुनिया में क्यों भेजा? खेतियां करने नहीं भेजा, पाप करने नहीं भेजा, दुनिया में डूबने नहीं भेजा, आवारगी करने नहीं भेजा, अय्याशी करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए, नशा करने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए। अच्छे अमल के लिए आए, पेट भर खा के नींद भर सोने नहीं आए। कत्ल और ज़िना से बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह करे आप में से कोई उसमें ना हो, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। हदीस पढ़ते, एक औरत हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम के पास आई और हजरत मूसा से कहा, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के कलीम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया, और अब मैं तौबा करना चाहती हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल है? तो हजरत मूसा ने कहा, क्या गुनाह हुआ अल्लाह की बंदी, क्या गुनाह हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के कलीम, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं आपसे क्या बताऊं? आपने फरमाया बता तो, ताकि मुझे पता चले कि तूने किया क्या है, ताकि मैं तुझे उम्मीद बंधाऊं, मैं तुझे उम्मीद दिलाऊं, ताकि तेरी तौबा की कबूलियत की तुझे बशारत सुनाऊं। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, मैंने जिना किया, किसी के साथ मुंह काला किया। अब जिना क्या, पहले उसको समझ लें, जिना बदकारी का अजाब क्या। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो जिना के बाद गुस्ल करे, उसके गुस्ल के जितने पानी के कतरे टपकते हैं, तवज्जो से सुनना, जो बदकारी और जिना के बाद गुस्ल करे उससे जितने पानी के कतरे टपकते हैं, उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक बदमाशियां, पाप, जराइम और गुनाह करते रहेंगे, और उन सारे शयातीन का अजाब क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा हुए। अपने गुनाह का अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, अपने जराइम और पाप को हम भुगतते भुगतते थक जाएं, बर्दाश्त नहीं कर उन शयातीन का बबाल। और ये किसके लिए? जो जिना का। इसी पे बस नहीं, बल्कि यहां तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हदीस में ये बात ना आती मैं बयान करने की जुर्रत नहीं रखता। मेरे आका फरमाते,
قیامت کے دن جب بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے آئیں گے تو اس حالت میں کہ ان کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، ان کو آگ کا کرتا اور قمیص پہنایا جائے گا۔ آگ کا قمیص، آگ کا کرتا، کون سی؟ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کا کرتا ان کو پہنایا جائے گا۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، اور فرمایا جائے گا یہ بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو یوں ذلیل کیا جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا ظاہری جسم تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ اس کا انسائیڈ، اس کا اندرون، اس کا باطن جو ناپاک ہوا ہے زنا سے، اس کو 7 سمندر کے پانی بھی دھل نہیں سکتے۔ یہ ہے، اور آج میری قوم فیشن کے طور پہ کر رہی ہے۔ 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہیں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس بے حیائی میں مبتلا ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں قوت جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ ارے نادان، میرے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں اگر آ جائے تو کروڑ پتی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نہیں جانتے یہ سیریا اور ٹرکیا میں وہ لوگ جو لوگوں کو بھیک دیتے تھے آج وہ خیموں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال پر غرور نہ کرو، طاقت پر غرور نہ کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کرو۔ طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے، انتقام والا اللہ ہے۔ جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا وہ اللہ ہے، جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا وہ اللہ ہے۔ شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا، اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے۔ میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اس اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو، اس اللہ کی خفیہ تدبیر کو بھلا بیٹھے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، آؤ اللہ کے بندو، اللہ غیرت والا بھی ہے اور اللہ رحمت والا۔ جو جھک جائے اس کے لیے رحمت ہے اور جو اکڑ جائے اس کے لیے غیرت ہے۔ اس لیے اکڑو نہیں جوانی پر، اکڑو نہیں طاقت پر، اکڑو نہیں قوت پر، خدا چھین لیتا ہے، اور جب وہ چھین لیتا ہے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پکڑتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، کب تک اللہ سے دور بھاگو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اس سے دور زندگی گزر؟ نہیں، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وقت میں گنجائش نہیں تو میں جلدی جلدی سے بات پڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس وہ خاتون آ کر کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہو، میں نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ لرز گئے، پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی، تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔